आज होली जैसा महापर्व है, हर तरफ खुशियां हैं, सभी लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। पीछे का कारण ये है कि सरकार जहां ये बात कहती हुई नजर आई थी कि होली के ठीक पहले सभी कर्मचारियों का मानदेय उनके खातों में पहुंच जाएगा, फिर वो चाहे संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो या फिर स्कीम वर्कर हो। लेकिन ग्राम रोजगार सेवकों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बहुत ज्यादा लंबित है, किसी का 1 साल से लंबित है, तो कहीं देखने को मिल रहा है कि 6 महीने से लंबित है और सरकार ने इनकी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया। जबकि ये कर्मचारी लंबे समय से शासन प्रशासन से वार्ता करने का प्रयास कर रहे थे और अहम मुलाकातें भी राजधानी लखनऊ में हुई। इस वजह से अब कर्मचारी आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि होली के बाद एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसके बाद कर्मचारी अपनी रणनीति को आगे बनाते हुए सरकार के सामने आर पार की लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से संघर्षरत आपको नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस विषय पर जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की संगठन के पदाधिकारी कुलदीप द्विवेदी जी से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर आप ही सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जैसा कि आज होली जैसा महापर्व है और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं और इन सारी चीजों के बीच में ये भी देखने को मिला कि होली के ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम कर्मचारियों को तमाम सौगातें दी गई, फिर वो चाहे शिक्षा मित्रों, अनुदेशक हो या फिर आंगनबाड़ी और आशा बहुएं हो, सबके लिए कुछ ना कुछ खास किया गया है। लेकिन ऐसे में जो एक ऐसा वर्ग है ग्राम रोजगार सेवकों को जो सच में काफी ज्यादा विकास कार्य में मदद करते, उनके लिए सरकार ने अभी कुछ नहीं किया है। तो आप होली के पर्व पर सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग सरकारी कर्मचारी सभी को हम सौगात दे रहे हैं जी। और मानदेय, वेतनमान और वेतन भत्ता बढ़ोतरी, ये सब देने की जो घोषणा है, ये सब केवल एक खोखला है जी। ये सरकार की केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और केवल ये दिखावा है, कुछ नहीं है। केवल ये जो घोषणा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अधिकारी अपने ही चैम्बर में बैठ के को उसको पूरी प्रक्रिया बना लेते हैं जी। और कहीं कुछ नहीं है। यहाँ तक ग्राम रोजगार सेवक एक ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो एक रोजगार सेवक के पास कम से कम 500 लेबर काम करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो ग्राम पंचायतों में रह करके सभी योजनाओं को, चाहे वो राज्य की योजना हो या केंद्र की योजना हो, उन योजनाओं को संचालित करने का काम रोजगार सेवक करता है। लेकिन उसका मानदेय आज भी कम, कहीं 1 साल, कहीं 8 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 5 महीने, मतलब 5 महीने से नीचे तो कहीं मानदेय बकाया ही नहीं है। और ऐसे में रोजगार सेवक का जो होली का पर्व है होली का पर्व एकदम पूरी तरह से खुशियां होनी चाहिए थी रोजगार सेवक को, वो नहीं मिल पाएगी। जी। कुलदीप जी, एक चीज और देखने को मिली थी कि लगातार आपके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, तमाम मुलाकातें की जा रही है। इस बीच में राजधानी लखनऊ में आपका आगमन हुआ था, तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने, क्या कोई बात बन पाई है? अभी हमारी मुलाकात माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से हुई थी जी। उनको मैंने लेटर पत्र दे करके मैंने अवगत कराया कि कम से कम होली के दीपावली में भी मानदेय नहीं दिया गया था जी। जब ये पर्व आता है हिंदूवादी सरकार की, जब पर्व आता है तो ना तो मानदेय मिलता है और ना ही कोई सुविधाएं मिलती है जी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया, फिर माननीय सीआरडी महोदय से, आयुक्त महोदय से हमारी वार्ता हुई। वार्ता के क्रम में मैं चला गया ज्वाइंट सेक्रेटरी से मिला, लेकिन केवल एक घोषणा है, कुछ नहीं। बस ये था कि मानदेय मिल जाएगा। आज भी किसी की रोजगार सेवक को मानदेय प्राप्त नहीं हुए हैं और एक साल से मानदेय प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है, पूरी तरह से सरकार फेल है। केवल जातवादता की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार अब खत्म की स्थिति पे है। मैंने बसपा भी देखा है, मैंने सपा भी देखा है, जिनको मैंने देखा है सभी को देखा है मैंने। लेकिन जिस तरह से ये सरकारें कर रही है कि मतलब त्योहार में भी किसी को मानदेय ना मिल पाना, ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है जी। कुलदीप जी, आज के दिन आप सभी कर्मचारियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारी भी काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं और आपकी बातचीत शासन प्रशासन से होती रहती है, कहीं ना कहीं आपकी बातों से उनके ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ता है, तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने साथियों से एक ही चीज कहूंगा, बहुत बहुत बधाई। होली के पर्व पर बहुत बहुत बधाई मैं दूंगा जी सभी को। लेकिन मैं बहुत प्रयास किया, लेकिन मानदेय आप लोगों को नहीं दिला सका। लेकिन
बड़ी दुर्भाग्य है, जिससे हम लोग जुड़े हुए व्यक्ति हैं। चुनाव में हम लोग पूरी तरह से खुल करके मदद करने का काम करते हैं, लेकिन होली के बाद एक बड़ी बैठक करने के बाद इस सरकार को आंदोलन के माध्यम से और अन्य परिस्थितियों के माध्यम से हम लोग आंदोलन करेंगे और इस सरकार को अब हटाने का पूरा हम लोग संकल्प बनाएंगे। जब तक इस सरकार को हम लोग हटा नहीं देंगे, जब तक हम तब नहीं लेंगे। जी, कुलदीप जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।